बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। 1979 में होने वाले दूसरे क्रिकेट के आलमी कप के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज मैं आपको बताऊंगा कि सेमीफाइनल्स में क्या हुआ। उससे पहले कुछ दिलचस्प मैचेस। 16 जून को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड 32 रन के मामूली रन के फ़र्क से हारा, जबकि इसी तारीख को लीड्स में पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीता हुआ मैच हार गया। मेज़बान टीम को 165 रन पर महदूद करने के बाद पाकिस्तान 34 रन के मामूली स्कोर पर 6 विकेटें गंवा चुका था और ग्रीन शर्ट्स की बड़ी शिकस्त यकीनी नज़र आती थी। ताहम इस मौके पर कप्तान आसिफ इकबाल के 51, जबकि वसीम राजा और इमरान खान के 21-21 रन की बदौलत कौमी टीम दोबारा मैच में वापस आई, लेकिन आखिरी वक्त में दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और पूरी टीम 4 ओवर्स कबल 151 रन पर आउट होकर सिर्फ 14 रन से ये मैच हार गई। वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस के अलावा दोनों सेमीफाइनल्स दिलचस्प और एसाब शिकन रहे, ताहम फाइनल यकतरफा साबित हुआ। पहला सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप 1979 का पहला सेमीफाइनल 20 जून 1979 को मानचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, जो अपनी सनसनीखेज़ी और पल पल बदलती ड्रामाई सूरत हाल के बायस बरसों तक शायकीन क्रिकेट के जहनों में ताज़ा रहा। क्योंकि न्यूजीलैंड की शदीद मज़ाहमत के बाद इंग्लैंड ये मैच सिर्फ 9 रन से जीतने में कामयाब हुआ। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 60 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से हदफ का ताक़ुब किया गया और एक मरहले पर न्यूजीलैंड की जीत यकीनी दिखाई देती थी। ताहम आखिरी लम्हात में इंग्लैंड ने अपने आसाब पर काबू रखते हुए कीवी बल्लेबाजों को चलता किया और कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 212 रन तक महदूद रही। यूं इंग्लैंड की टीम ने 9 रन से फतह हासिल की, फाइनल जीतने और फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। इंग्लिश खिलाड़ी ग्राहम गूच 71 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।